हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम बिग में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग आपको कुछ सिचुएशन दे रखी हैं जिसमें आपको नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। तो दोस्तों इसमें 4 पार्ट्स हैं। हमने अभी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब टैक्सी फेयर दे रखा है आपको, आप टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको चार्ज होगा 15 रुपीज़, फिर उसके बाद जो भी किलोमीटर होगा उसमें ऐड होगा ₹8 उसके लिए। इसको हम समझेंगे। देखिए मान लीजिए आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम किलोमीटर, तो उसका फेयर होगा, इस तरफ फेयर लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा 15 रुपीज़। अब जैसे आप सेकेंड किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, अगर आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या है 2 किलोमीटर है, तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ तो रहेगा, एडिशनल 8 किलोमीटर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 रुपीज़। फिर जब आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे बाय टैक्सी तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8, ये 2 किलोमीटर का हो गया, पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8, फिर तीसरे किलोमीटर का भी 8 रुपीज़ लगेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 31। फिर 4 किलोमीटर के लिए अगर आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। अब देखिए ये तो क्या है 31 है, प्लस 8 हो रहा है तो क्या हो जाएगा 39। तो इसी तरीक़ा से प्लस 8 होता चला जाएगा जैसे जैसे आपके जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो नंबर ऑफ टर्म जो सीक्वेंस आई है, जो लिस्ट आई नंबर्स की, वो क्या ही, वो आई 15, देन 23, देन 31, देन 39। ठीक है, ये हमारी लिस्ट आई। तो अब हमें बताना है कि एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, जो नंबर्स इसमें इन्वॉल्व है, ये एक सीक्वेंस हो गई, एक लिस्ट हो गई नंबर की, है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। तो देखिए दोस्तों, अब हम कैसे बताते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर उसमें उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज A1 हमारा हो जाएगा 15 और A2 क्या हो गया 23, फिर A3 हो गया हमारा 31 एंड A4 हो जाएगा हमारा 39। तो हमें D निकालना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। जो हमारी सेकेंड टर्म होती है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, या फिर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, मतलब जो सक्सीडिंग टर्म होगी उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो A2 हमारा क्या है, ये है हमारा 23 एंड A1 है हमारा 15, तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा D1 हो गया। D2 कैसे निकालेंगे हम, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2 से। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है। तो देखिए A3 हमारा क्या है, A3 है हमारा 31, A2 है 23, ये भी 8 आ रहा है। फिर हम D3 निकालेंगे, D3 हो जाएगा D4 माइनस D3, D4 है हमारा 39 और ये है 31, तो ये भी हमारा 8 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे जो D हैं वो जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सब सेम आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो देयरफॉर इट इज एन AP। ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। प्यारे दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब आपके पास कोई एक सिलेंडर दे रखा है, अब इस सिलेंडर का कुछ एक वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर में कुछ एयर होगी जिसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ द एयर होगा। तो मान लीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, V है। ठीक है, इसका वॉल्यूम V है। अब क्या करते हैं हम, वैक्यूम पंप की हेल्प से इसमें से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर को रिमूव कर देते हैं।
मान लीजिए इसमें वॉल्यूम बी है तो इसका 1/4 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसको हम रिमूव कर देंगे, दैट इज 1/4 ऑफ बी, इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे कितनी बचेगी, तो रिमेनिंग एयर जो होगी उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिमेनिंग ऑफ एयर। तो इनिशियल थी हमारे पास v, तो हम सीक्वेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो एयर थी उसका वॉल्यूम क्या था, हमारे पास v था, फिर हमने जब 1/4 उसमें से निकाली तो कितना बचेगा वो देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस में जो टर्म आएंगी वो आएंगी जो इन्होंने क्या रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मतलब अमाउंट ऑफ एयर जो सिलेंडर है उसमें जितनी एयर बचती है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इनिशियल स्टेज में ले रहे हैं तो कितनी एयर है, v है, फिर उसमें से 1/4 रिमूव हो जाएगी तो कितनी बचेगी वो हम अभी निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा v/4, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो देखिए 4 आएगा, यहाँ 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 4v माइनस v, दैट इज 3v/4। तो ये जो एयर है ये इतनी बचेगी तो इसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हमारी जो सेकेंड टर्म आएगी वो आएगी 3v/4। अब देखिए दोस्तों, अब जो एयर है सेकंड, अब थर्ड हमें टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालने के लिए अब हमारी जो एयर यहाँ पे है वो कितनी है, 3v/4 है, 3v/4, क्योंकि हमने 1/4 ऑफ v इसमें से रिमूव कर दी तो हमारे पास इतनी तो बची। अब देखिए स्टूडेंट, अब आएगी एक इंटरेस्टिंग चीज, अब इसमें से हमें 1/4 फिर निकाल रहे हैं, है ना, एक बार तो निकाल दी, अब एक बार और निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में जो एयर बची है उसका 1/4 निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब रिमेनिंग क्या हो जाएगी, देखिए पहले कितनी बची हुई है 3v/4, अब इसका 1/4 निकालेंगे, v का नहीं निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे, दैट इज 3v/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3v/4 माइनस 16, यहाँ नीचे आएगा ऊपर 3v, आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 16, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12v माइनस 3v। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 9v/16, और क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर टू v, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। तो ये हमारी हो गई थर्ड टर्म। अब देखिए हम सीक्वेंस बना रहे हैं और लिस्ट ऑफ द नंबर्स बना रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारी रिमेनिंग ईयर क्या हो गई है, यहाँ पे ये हो गई है 9v/16, ये ईयर बची है। अब हम इसमें से 1/4 फिर निकालेंगे, किसका 1/4, जो बची हुई है, तो बची हुई जो है उसका 1/4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, फिर से तो बचेगा भाई 9v/16 में से 1/4 ऑफ दिस निकालेंगे, दैट इज 9v/16, इसको सॉल्व करेंगे, यह रहेगा वैसे ही 9/16, ये क्या हो जाएगा 9v/64, एलसीएम क्या आएगा 64 आएगा, दैट इज इसको डिवाइड करेंगे 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36v माइनस 9v, तो ये आएगा 27v/64, और क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब इंटू v लिख सकते हैं हम। तो हमारी फोर्थ टर्म भी आ गई, फोर्थ टर्म हमारी क्या आ गई, 3/4 का होल क्यूब इंटू v, ये आ गई। अब 4 टर्म ही काफी है हमें इसे प्रूफ करने के लिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम उसको प्रूफ करने के लिए क्या निकालते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं d। तो d क्या होता है, d1 निकाल रहे हैं तो दैट इज a2 माइनस a1, देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। तो a2 हमारा क्या है, a2 है हमारा 3v/4 माइनस a1 क्या है v, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस v/4। फिर हम d2 निकालेंगे, दैट इज a3 माइनस a2, a3 हमारा क्या है, a3 ये है, दैट इज 9/16v, a2 क्या है हमारा 3v/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 16, दैट इज 9v माइनस 12v, ये आएगा दोस्तों माइनस 3v/16। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू कुछ और आ रही है ना, माइनस b/4, यहाँ पे माइनस 3v/4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस, यहाँ से लिख लीजिए सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर गिवन
गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। जो दी हुई सिचुएशन है वो एपी नहीं बनाती है। तो दोस्तों ये रहा सेकंड पार्ट। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को। प्यारे दोस्तों अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग एंड व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब कुएं को खोदने के लिए जो पैसा लग रहा है वो लिखना है, और आपको वो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ जो डिगिंग है उसको निकालने के लिए आपको बता रखा है कि फर्स्ट मीटर अगर आप कुएं को खोदेंगे तो उसके लिए ₹150 लगेंगे, और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट मीटर्स आप खोदेंगे कुएं को उसके लिए ₹50 लगेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मीटर और एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट ही निकालनी है। तो अगर हम 1 मीटर डिग करते हैं वेल को, जो कुआं है उसको 1 मीटर खोदा जाता है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी ₹150। यही हमारी लिस्ट ऑफ द नंबर मतलब जो सीक्वेंस होगी वो यही बनेगी, कॉस्ट वाली सीक्वेंस बनेगी। अगर हम 2 मीटर डिग करते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 मीटर के लिए 150 और फर्दर 1 मीटर के लिए ₹50। तो ये टोटल हो गई ₹200। देन अगर हमें डिग करना है वेल को 3 मीटर तो क्या कॉस्ट होगी, तो होगी 150 प्लस 2 मीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो उसके लिए 50 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी हमारी 150 प्लस 2 × 50 100। ये देखिए तो ये हो जाएगी 250। उसी प्रकार अगर 4 मीटर डिग करते हैं तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 3 × 50, ये हो जाएगी आपकी 300 रुपीज। तो हमारी यहाँ से जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा, जो सीक्वेंस ऑफ द नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 150 देन 200 देन 250 उसके बाद 300 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा जैसे ही आप जितना गहरा कुआं करते जाएंगे। तो यहाँ से आपको बताना है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंसेस निकालने पड़ते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस को बोला जाता है फिक्स नंबर। कोई एक फिक्स नंबर होता है जिससे हमारे जो नंबर है वो डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम D1 निकालें तो D1 हमारा क्या आएगा, D1 आएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 200 माइनस 150, क्या आ रहा है 50 आ रहा है। उसके बाद हम D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ये देखिए यहाँ सेम रहता है। तो A3 क्या है हमारा, A3 हमारा 250 माइनस A2 क्या है 200, तो ये भी 50 आएगा। उसके बाद हम D3 निकालेंगे तो D3 हमारा क्या होगा A4 माइनस A3, तो A4 हमारा कितना है 300 है। देन A3 हमारा 250 है तो ये भी दोस्तों 50 आएगा। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम है, विच इज इक्वल टू दी 50। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ द नंबर है ये क्या है, AP को फॉर्म कर रहे हैं। तो देयरफॉर इट इज एन AP। गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन AP। जो आपको सिचुएशन दे रखी है वो AP बनाती है। दोस्तों अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। प्यारे दोस्तों फोर्थ पार्ट में दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब आपको किसी अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट है वो आपको बताना है साल के बाद, हर साल के बाद आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हम अमाउंट बताते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड N नंबर ऑफ ईयर्स है। तो स्टूडेंट्स हमें पहले साल के बाद कितना अमाउंट होगा उसको बताना है। तो इनिशियली हमारे पास कितना है, एट इनिशियली हमारे पास है 10,000 रुपीज। फिर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना होगा हमारे पास, तो जो अमाउंट होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आएगा दैट इज 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है, और कितने सालों के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए है। ये देखिए आफ्टर 1 ईयर के बाद है।
तो ये आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए 4 से दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा और ये जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 2/25। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 दैट इज 27/25। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 10,800। ये देखिए 25 बन जा 25 एंड 25 4 जा होता है 100 और 2 जीरो बचे हुए आएंगे साथ में। अब फिर उसके बाद 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा होता है 28, 28 का 8, 2 कैरी लगा, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 और साथ के 2 जीरो, तो ये आ गया आपका 10,800। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा, तो देखिए आफ्टर 2 ईयर्स। अब प्रिंसिपल हमारा क्या है 10,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100, बट नंबर ऑफ ईयर्स हमारे यहाँ पे 2 हो गए हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हम निकाल चुके हैं क्या है 2/25 है, और इसको और सॉल्व किया दैट इज 27/25, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 27/25 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 27/25 इंटू 27/25 है। अब देखिए दोस्तों हमने इस 10,000 को 25 से डिवाइड किया था तो 400 आया। अब इस 400 को 25 से करेंगे तो 25 बन जाए 25, 15 फिर 0 150, तो वो 6 टाइम्स जाएगा दैट इज 16। तो ये हो गया 16 इंटू 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर होता है 729, 16 9 जा 144, 14 कैरी, 16 2 जा 32, देन 14 उसमें ऐड करेंगे 46, 4 कैरी, 16 7 जा होता है 112 प्लस 4 116, तो ये आपका निकल के आएगा 11,664। तो ये आपका 2 ईयर्स के बाद आया। तो यहाँ से हमारी जो लिस्ट ऑफ दी नंबर्स बनी है, आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स ही तो बतानी है, तो जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारी यहाँ पे बनी है वो क्या बनी है 10,800 देन 11,664। आगे भी और जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा दैट इज A2 माइनस A1, ये क्या हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000, तो ये निकल के आएगा आपका 800। फिर उसके बाद D2 निकालेंगे दैट इज A3 माइनस A2, वो क्या हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800। ये देखिए क्या निकल के आता है 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 6, देन 16 में से 8 गया तो 8, ये 864 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या है एपी नहीं है, नॉट एन एपी। तो दोस्तों आपको अगर इसका सॉल्यूशन पसंद आया हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्यूचर में भी 10th क्लास से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।